दोस्तों, 2014 का चुनाव जब हुआ और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, आप समझ लीजिए कि उस वक्त में देश का दुर्भाग्य जाग गया। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम आते आते इस 10 सालों के अंदर इतने नीचे गिर जाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी डूब जाएगी, हमारे देश के लोग इतने गरीब हो जाएंगे, इतनी बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी। हमने ये कभी नहीं सोचा था। हालांकि हमने उस वक्त में जो भाजपा सरकार को जिताया था वो ये सोचकर जिताया था कि देश में सच में ही कुछ अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि हमारा दुर्भाग्य जाग गया। हमने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली, अपने देश के दुर्भाग्य के लिए हमने रास्ते खोल दिए और आज हालात ये है कि हमारे देश में गरीबी, महंगाई, बेरोज़गारी लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे देश में गरीबी, महंगाई, बेरोज़गारी लगातार बढ़ती जा रही है। देश में लोकतंत्र ख़त्म होता जा रहा है, संविधान को समाप्त किया जा रहा है। तो आज हमारे सामने जो लड़ाई है वो सिर्फ इस बात की नहीं है कि हमें कोई सरकार बदलनी है, बल्कि हमें अपने देश को भी बचाना है, अपने देश के लोकतंत्र को भी बचाना है, इस देश के संविधान को भी बचाना है। अगर आप चुनाव में देखेंगे तो आपको ये यकीन ही नहीं होगा, ऐसा देखने से कभी नहीं लगेगा कि ये आदमी नरेंद्र मोदी कोई प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ आदमी है। ऐसा लगता है कोई जैसे सड़क छाप आदमी लगातार कोई मदारी लोगों को मतलब कि भड़का रहा है, लोगों को बहका रहा है, लोगों को डरा रहा है। क्या ऐसे देश के प्रधानमंत्री होते हैं? क्या ऐसे देश की सरकार होती हैं? क्या ऐसे देश के लोग होते हैं जो लगातार, अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से देश में दंगा कराने की फिराक में लगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर डरा रहे हैं, लोगों को मंगलसूत्र के नाम पर डरा रहे हैं। दोस्तों, 2019 के चुनाव में आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिरकर आपके सामने सैनिकों के नाम पर वोट मांग रहा था और आज ये फिर लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाना चाह रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि देश का चुनाव आयोग क्या कर रहा है, क्यों नहीं इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। दोस्तों, प्रशांत भूषण जो एक जाने माने वकील हैं, उन्होंने एक बार कहा भी है कि हो सकता है कि देश में ये लोग चुनाव जीतने के लिए अयोध्या राम मंदिर पर भी कोई हमला करवा दें या कोई दोबारा से बालाकोट जैसा कोई इस तरह की कोई घटना हो जाए। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने चुनाव के लिए, अपने वोट के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। दरअसल ये लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम तो करते रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि भारत माता का चीरहरण ये हमेशा करते रहते हैं। हमेशा बोलेंगे देशभक्ति देशभक्ति, लेकिन देश सबसे बड़े देशद्रोही वाला ये लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप जब भी वोट देना चाहें तो अपने देश को बचाने के लिए वोट दीजिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए वोट दीजिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट दीजिए। और जिस वक्त में वोट देने की स्याही आप जिस वक्त में अपने हाथ में लगा रहे होंगे, उस वक्त में महसूस करना कि ये आपने सिर्फ वोट नहीं दिया है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुँह पर कालिक पोती है, इस भारतीय जनता पार्टी के मुँह पर कालिक पोती है कि इन्होंने किस तरीके से इस देश को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया है, जातियों में बांट दिया है। इन्होंने गरीबों को और गरीब कर दिया है, इन्होंने अमीरों को और अमीर कर दिया है। देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। ये आपका सभी का कर्तव्य है कि इस लोकतंत्र के महोत्सव में, इस लोकतंत्र के त्यौहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और इस देश के संविधान को बचाएं। जय हिंद।